बाड़मेर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि उमेद राम जी बेनीवाल युवा है, शिक्षित है और उनका प्रमुख कार्य रहेगा चुनाव जीतने के बाद में बाड़मेर में शिक्षित और सड़कें जो भी समस्याएं हैं वर्तमान उन समस्याओं के ऊपर विशेष ध्यान देना, विशेष कार्य करना और यहाँ के प्रमुख लोगों की जो भी समस्या है उन समस्याओं को समाधान करने का। हमारे साथ में बाजी भी है, हम बाजी से जानना चाहेंगे। बाजी क्या लगे कांग्रेस? कांग्रेस बहुत बढ़िया है, हमारे को वोट देना है। बहुत अच्छा आदमी जो कई लोग आपकी भावना होते और वोट मांगने वजह क्या उमेद राम जी आवेदन वोट दो। बात करें विकास में सबसे और पानी ये है, और जो कई लोग पड़े हुए बेरोजगार को काम कराएंगे तो इसीलिए लोग वोट देते हैं। बेरोजगार तो खूब बैठे पड़े हुए, बेरोजगार रोजी मिले तो इसलिए तो बैठे हैं। तो ये रोजी देगा, बिल्कुल देगा। और स्कूलों में पढ़ाई सबसे अच्छी ये पढ़ाई के ऊपर ध्यान, जो बच्चा पढ़ेगा वही सुधरेगा। बाकी सब ये वसन करके जाते हैं, कोई वापस नहीं आते। आपकी मर्जी होती है, आते हैं आप भी आए, पहले लोग कहाँ गए? भाजपा एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार है रविंदर सिंह भाटी, क्या लगता है उनको कितना प्यार और लोगों का मान सम्मान मिल रहा है? लोगों को मान सम्मान तो है, अभी देख लेंगे, आप आएगा। भीड़ की बात करें तो रविंदर सिंह भाटी की ज्यादा बताई जा रही है। तो पहले देखा रविंदर सिंह भाटी साहब ने लोगों से वसन किया था, हम ऐसे कराएंगे, वो वसन कहाँ गए? सब अपने रविंदर सिंह भाटी ने एक झूठी कसम भी कही थी गीता के ऊपर हाथ रख के, मैं सेव की जनता के लिए विकास करूंगा, और जैसे ही चुनाव आए लोकसभा के और वो पलट गए, क्या लगता है? इसमें तो पलटे है तो ये तो लोगों को भरमाया ही है नहीं। आपने हमको देते हैं तो लालच दिया है, आपको भी झूठा कर दिया नहीं। हम बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, फिर मैं अलग हो जाऊंगा, तो आप क्या सोचोगे? रविंदर सिंह भाटी से जब हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जनता ने खुद ने हमें खड़ा किया और बोला है कि आप हमारे सदर में काम कराओ। भाई ऐसे सब लोग खड़ा ही है। उमेद राम जी ने हमें खड़ा किया कि हमारे सदर में काम करो, और कैलाश जी को खड़ा किया हमारे को काम कराओ, खड़ा सब ने किया है, पर अभी खड़ा है। बिल्कुल रविंदर सिंह भाटी के साथ में एक मेरे साथ में युवा है, ये बार बार उछल रहा है, कूद रहा है कि मेरे को बोलना है रविंदर सिंह भाटी के बारे में। लेकिन कल ये रविंदर सिंह भाटी के बारे में क्या बोलने जा रहा है, हमें इन युवाओं से जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका जोश आज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना भयानक जोश है, और बीजेपी और जो निर्दलीय उम्मीदवार उसके ऊपर लगातार निशाना साध रहे हैं। क्या लगता है आरएलपी, और जिस प्रकार आरएलपी का गठबंधन हो रखा है कांग्रेस के साथ में, सामने भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार है, आप निर्दलीय उम्मीदवार को विशेष कर क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार ये हेलीकॉप्टर लेकर है ना, कल आपने भी देखा, वो ऊपर चढ़ रहा है, जनता नीचे भाग रही है, वो ऊपर चढ़ रहा है, वो नीचे। तो इस प्रकार से ये है कि वो जनता को गुमराह करे। और जिस प्रकार उमेद राम जी शिव में गए थे तो वहाँ की जनता ने स्पष्ट कह दिया कि अब की बार रविंदर को वोट नहीं देने, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इन्होंने वादे किए थे कि हम आपके ये काम करेंगे, ये करेंगे, जिस प्रकार ये विधेयक तो बन गए लेकिन इसने कोई काम करवाया ही नहीं है। इसलिए कि आप सभी से अपील है कि कोई रविंदर सिंह वोट नहीं दे, और कांग्रेस प्रत्याशी उमेद राम बेनीवाल को बेल्ट नंबर 1 सुना हाथ इनको विजय बनाए और दिल्ली भेजे। क्या मानते हैं, क्योंकि गीता एक हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उन्होंने गीता के ऊपर एक हाथ रख के कसम खाई थी, और गीता को हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे? ये झूठे ही है, हम क्या सभी कह रहे हैं, ये झूठा ही है। ये ऐसे गीता पे क्या है, ये तो आप कहोगे हर मंदिर में जाके कसम खा जाएगा और इसके पास है कुछ नहीं और। लेकिन जिस प्रकार अशोक जी गोदारा विष्णु साहब ने उनका साथ दिया था पिछली बार, लेकिन वो अब बीजेपी में क्यों गया था? क्योंकि वो तो देश है और ये कोई काम का नहीं है, और इससे बेहतर है बना देगा, लेकिन वो उसके साथ से निकल चुका है और वो उसने अपना उद्देश्य बीजेपी में है। लेकिन हम तो कांग्रेस प्रत्याशी उमेद राम जी के साथ है, और उमेद राम जी को विजय भारी मतों से बनाएंगे और उमेद राम जी दिल्ली भेजेंगे। बिल्कुल, ये बाड़मेर के युवाओं का जोश है, और ये साथ है उमेद राम को। मेरे साथ में और भी भाई जी है। भाई जी क्या लगता है? तो यही साफ है कि उमेद राम जीत रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जाएंगे उमेद राम। और जो निर्दलीय प्रत्याशी है रविंदर सिंह, वो कर रहे हैं कुछ नहीं, अफवाह फैला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कोई माहौल नहीं। हम उनके वहाँ से आते हैं, शिव के पास से आ रहे हैं, अभी वहाँ पर तो कोई माहौल नहीं है। वो बाहर जाके ऐसा बनाते हैं कि हमारे उधर ये कांग्रेस में जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं, और मैं आपको बता दूं कांग्रेस आज 80% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहते हैं। और आज वर्तमान में देखा जाए तो सिंह पार्टी की रैलियों में भी कई मुस्लिम वोटर्स मिले हुए हैं।
क्या लगता है कांग्रेस के साथ में आज वर्तमान में कितने परसेंट है बाड़मेर से? अब अगर देखें तो रविंदर सिंह के साथ 30% होंगे। बाकी आप जो आप अफवाह सुन रहे हो इमरान ने ये कर लिया, ये कर लिया। और के कितने वोट होंगे आपके अनुमान से? हमारे उधर से होंगे लगभग 80% है। उसकी जात की नोड़ी है ना, वही वोट निकलेंगे, बाकी कोई वोट 1% वोट नहीं निकलेगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ में लोग हैं, इनका कहना है कि हम वर्तमान में जो यहाँ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सदस्य उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत जिताकर हमें दिल्ली भेजना का संकल्प है, क्योंकि इनका टारगेट है, इनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, बाड़मेर में पानी, सड़कों, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर आज बाड़मेर बहुत ही कमज़ोर है। नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, 5 साल बाद वोट हो जाते हैं और वोट के बाद में फिर से जनता के बीच में आते हैं और उसी प्रकार जनता को बोलते हैं। लेकिन जो लोग झूठे वादे करके जाते हैं, मैं आपको बता दूं आज 70 सालों से हमारे को जो समस्या देखने को मिल रही है, और भी हमारे साथ में लोग हैं, हम इन लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। भाई जी, आप किस क्षेत्र से आते हैं? मेरा गांव तो देरासर है। मैं बीसलों की बस्ती में रहता हूं और हमारी जो बिरादरी है बीसल बिरादरी, उसके 450 वोट हैं और वो सभी सारे वोट उम्मीदवार राम बेनीवाल जी को हम देंगे। हमने ये तय कर लिया है। हमने ये तय क्यों किया है कि हमारा कैलाश चौधरी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमारा भाटी साहब ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। यह एक ऐसा बंदा है, मेरे एक दोस्त हैं हाजी मूसे खां पाटोदी के, वो अजीज है, मेरे दोस्त हैं। तो पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन सुजा शरीफ के हैं, वहाँ हमारे धार्मिक मदरसा चलता है, उसमें इन्होंने 10 लाख रुपए दिए, जबकि न बेनीवाल साहब MLA हैं, न कोई MP हैं, न कोई सरपंच है, न कोई पद अधिकारी है। जो जिस बंदे ने शिक्षा के लिए अपने जेब से 10 लाख रुपए दिए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये बंदा अगर सांसद बन जाए तो हमारे को क्या क्या देगा, इसकी तो कोई अनगिनत है, सीमाएं नहीं। ये हमारे को अच्छा लग रहा है। बाकी हम इसके साथ हैं, तहे दिल से हैं। हमारे जो मुस्लिम वोटर हैं सारे के सारे कांग्रेस को देंगे। लोग मानते हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल के पास में आज वर्तमान में कोई पद भी नहीं है राजनीति का, फिर भी उन्होंने बायतू में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास करवाया है। क्या मानते हैं वास्तव में करवाया है, फिर अफवाह ही है? नहीं, बिल्कुल कराया है। मैं खुद कह रहा हूँ 10 लाख रुपया बरनवा जहांगीर मदरसे को दिए, ये मैं खुद कह रहा हूँ ना। ये और शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ? जैसा है शिक्षा के क्षेत्र में बायतू में पूरा कितना विकास बायतू में हुआ? खूब इन्होंने दिया, जाटू में तो खूब इन्होंने पैसे दिए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है, अगिनत है। कांग्रेस सरकार पीछे 5 साल रही राजस्थान में, कांग्रेस सरकार ने कितना विकास करवाया आपके बाड़मेर और कांग्रेस जैसलमेर में तो समझो कि हमारे तो कोई कांग्रेस के में विकास नहीं हुआ है भाईजान। कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं रहा। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये हैं, इनके नाम पे हम वोट दे रहे हैं, बाकी हमारा इन्होंने भला कुछ नहीं किया।